हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं। हम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलाज देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। द डिफरेंट फाइला। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन है एनिमल किंगडम की, उसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। बेस क्या लेके चलते हैं कि वो उनके करैक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। अब जब हम इसमें एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं तो हम उन्हें फाइलम्स में क्लासीफाई करते हैं। मतलब क्या है कि हर एक फाइलम में वही एनिमल्स आएंगे जिनके करैक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। अब कुछ प्राइमरी फीचर्स क्या हैं एनिमल किंगडम के कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके सेल में सेल वॉल नहीं होती है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका रहता है। तो अगर आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जा कर के देखें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हर एक फाइलम के कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये जो क्लासिफिकेशन का चार्ट है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ को मूव करता है। मतलब कि शुरुआती तौर पे सभी एनिमल्स के फीचर्स जो आपको सिंपल से देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम फाइलम पॉरीफेरा से। तो ये सिंपल सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं और कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, मतलब कि बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होगी। और ये पाए कहाँ जाते हैं तो मैराइन हैबिटेट होता है इनका, मतलब समुद्री जीव हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी पूरी की पूरी कैसी होती, पोरस होती है, मतलब पोर्स होते हैं बॉडी में। इनका जो कैनाल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है पानी, फूड और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को सर्कुलेट करने में। जो बॉडी का डिज़ाइन है वो बहुत ही कम डिफ्रेंशिएट होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या है, पोर्स हैं, तो डिवीज़न ऑफ टिश्यूज़ कम होंगे, राइट। उसके बाद कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, स्पॉन्जिस कहा जाता है। और जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं स्पॉन्जिला और साइकन। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है स्पॉन्जिला और ये है साइकन, राइट। फाइलम पॉरीफेरा बहुत ईजी है, आपको याद रखने में ईजी रहेगा। बस आपको हर एक फाइलम के 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं, ताकि जब आपको उनकी पिक्चर याद आए तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी याद कर पाएँ। नेक्स्ट चलते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनकी जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन होती है थोड़ी सी पॉरीफेरा से थोड़ी एडवांस होती है। ये पानी में रहते हैं और इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, सैक लाइक कैविटी होती है, मतलब कि सीधी सीधी सैक लाइक कैविटी, राइट। और एक सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब क्या है कि एक ही ओपनिंग होगी। जैसे कि अगर आप ये हाइड्रा की पिक्चर देखिए, ये हाइड्रा है और इसकी एक ही ओपनिंग है जो कि यहाँ से हो रही है, राइट। ये हाइड्रा है और इसकी यहाँ से ओपनिंग है, तो एक ही ओपनिंग है, मतलब कि इंजेक्शन के लिए भी और इजेक्शन के लिए भी। मतलब कि इंजेक्शन का मतलब है जो भी मिनरल्स या जो भी ऑक्सीजन ये ले रहा है अंदर लेना, और इजेक्शन का मतलब है बाहर छोड़ना, चीज़ें बाहर छोड़ना, राइट। तो सिंगल ही ओपनिंग है इंजेक्शन के लिए भी और इजेक्शन के लिए भी। अब इसके पास 2 जर्म लेयर्स होती हैं। मतलब क्या है, जिस तरह से हमारी स्किन 3 लेयर्स की बनी होती है, इनकी जो जर्म लेयर है, इनकी जो बॉडी की लेयर है वो 2 लेयर्स की होती है, इसीलिए इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं या तो ये सॉलिटरी, मतलब कि अकेले रहते हैं, या फिर ये कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जेलीफिश, वो आपने देख रखी होगी, और सी एनेमन। तो ये जो पिंक कलर का आपको सुंदर सा जीव दिखाई दे रहा है ये है सी एनेमन। और क्या आता है इसके अंदर, तो आता है हाइड्रा। तो ये इस तरह से दिखता है हाइड्रा, राइट। अब हम चलते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस की तरफ। तो इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं।
इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट होती है। अब डोर्सो वेंट्रिकली का क्या मतलब है, तो देखिए जो डोर्सल साइड होती है, तो अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो हमारी डोर्सल साइड क्या है, जिस तरफ हमारा फेस है, मतलब हमारी आगे वाली साइड क्या है, डोर्सल साइड। और वेंट्रिकल साइड कौन सी हुई हमारी, हमारी पीठ वाली साइड, मतलब पीछे वाली तरफ क्या है, वेंट्रिकल साइड। तो कहने का मतलब क्या है, इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रिकल मतलब आगे से भी और पीछे से भी दोनों तरफ से फ्लैट होती है। उसके बाद इनके पास 3 लेयर्स होती है, 3 जर्म लेयर्स होती है। हमने पीछे देखा था सिलेंट्रेट्स में 2 जर्म लेयर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स होती हैं, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और इनकी बॉडी जो है वो बायलेट्रिकल सिमेट्री शो करती है। मतलब क्या है कि अगर इनकी बॉडी को बीच से कट कर दिया जाए तो इस तरफ भी सेम ही ऑर्गन्स होंगे और इस तरफ भी सेम ही ऑर्गन्स होंगे। जिस तरह से अगर ह्यूमन बॉडी को बीच से कट कर दिया जाए तो एक हाथ इस तरफ होगा, एक टांग इस तरफ होगी, एक हाथ इस तरफ होगा, एक टांग इस तरफ होगी, मतलब सेम ऑर्गन्स दोनों तरफ होते हैं। तो बायलेट्रिकल सिमेट्री ये शो करते हैं। उसके बाद फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं वो या तो पैरासिटिक होते हैं, मतलब कि दूसरों जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा, पैरासिटिक होगा, राइट। और या तो फ्री लिविंग होंगे। उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, तो ये आपको दिख रहा है प्लेनेरिया। उसके बाद क्या है, लीवर फ्लूक, तो लीवर फ्लूक कहाँ होता है, शीप के लीवर में होता है ये लीवर फ्लूक। और तीसरा आ जाता है टेपवर्म, तो टेपवर्म कहाँ होता है, ये ह्यूमन के पेट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं फाइलम निमेटोडा, जिनको कि राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। अब ये बायलेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये पीछे से ही चला आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट फाइलम में भी यही देखा था कि वो बायलेट्रिकल सिमेट्री शो कर रहे थे और ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। अब इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती है, लेकिन सिलेंड्रिकल ज़रूर होती है, राइट। अब जो बॉडी कैविटी है वो, मतलब बॉडी की जो कैविटी है उसमें वो ट्रू सिलोमिक नहीं है। अब ट्रू सिलोमिक का मतलब क्या है, तो देखिए जिस तरह से मान लेते हैं कि ये कोई राउंड वॉर्म है, इसके बीच में से ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो हम आगे समझेंगे। जो इसकी ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल से लेके एलिमेंट्री कैनाल तक का जो रास्ता है या जो पोर है, उसकी जो कैविटी है, ये इस कैविटी में अगर लाइनिंग हुई है मीजोडर्म की, तब ये ट्रू सिलोम होता। सिलोम क्या है, एक कैविटी है, खाली जगह, राइट। तो अगर इसकी ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग होती तो ये ट्रू सिलोम होता, लेकिन अगर यहाँ पे मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है तो ये ट्रू सिलोम नहीं होगा, राइट। तो आपको सिलोम समझ आ गया, ट्रू सिलोम समझ आ गया। तो ये कैसे हुए, अब ये ट्रू सिलोम तो है नहीं, तो ये कैसे हुए, स्यूडो सिलोम्स हुए, राइट। टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं यहाँ पे। और ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर पाई जाती है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या थी कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो हम खाना मुंह से खाते हैं, और ये जो पूरी हमारी पाइप है, ये जो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये पूरा प्रोसेस हमारे बाहर निकलने तक, मतलब हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस से निकलता है। तो वो पूरी की पूरी कनाल क्या है, वो पूरी की पूरी जो जगह है उसको एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। सेम ही इनके अंदर होता है। अब मान लीजिए कि ये कोई राउंड वॉर्म है, तो यहाँ से अगर इनके खाना जा रहा है तो ये कनाल जब तक फूड बाहर नहीं निकालेगी तो इस पूरी कनाल को क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्री कनाल, राइट। अब उसके बाद ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके, तो आप देख सकते हैं एस्केरिस है, तो ये क्या कॉज करेगा, तो आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े यही होते हैं एस्केरिस, जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन खाने के बावजूद भी सेहत नहीं बन रही है, तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं और ये कीड़े यही होते हैं एस्केरिस। उसके बाद वुचेरिया, तो एस्केरिस आप पहले पिक्चर में देख लीजिए, ये है एस्केरिस। उसके बाद वुचेरिया, तो वुचेरिया एक मेजर
लिम्फेटिक फ्लेरियासिस नाम की बीमारी कॉज करता है, और ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है। मतलब कि मच्छर क्या है, एक कैरियर है, जिस तरह से मलेरिया फैलाता है उसी तरह से लिम्फेटिक फ्लेरियासिस भी फैलाता है। लेकिन ये बहुत ही, इस बीमारी में होता क्या है कि जब जहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा, अगर मच्छर ने आपको टांग पे काट लिया है तो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगी टांग, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, और ये बीमारी बहुत ही रेयर होती है, लेकिन अगर किस्मत ख़राब हो तो हो भी सकती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा क्या कह रही है कि एनालिड्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब कि चाहे वो लैंड में रह सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रहें या फिर मैराइन वाटर में रहें, समुद्री पानी में रहें, है ना। और इनकी बॉडी कैसी होती है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी होती है, मतलब कि ये ट्रू सिलोमिक होती है। जो इनका सिलोम है वो कैसा है, मीजोडर्म की लाइनिंग वहाँ पे होती है। बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड होगी, ऑर्गन्स भी यहाँ पे देखे जाएंगे। और इनके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, तो एनिमल्स इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो अर्थवॉर्म तो आपने देखा ही होगा, उसके बाद लीचेस आपने देखी होंगी, ठीक है। लीच जिसे हम कहते हैं, इसे हमारी हिमाचल की लैंग्वेज में जौक भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम के अंदर, सबसे बड़ा फाइलम है ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े सब इसके अंदर आते हैं। तो अर्थ्रोपोडा का मीन क्या है, जॉइंटेड लेग्स, मतलब कि जुड़ी हुई टांगे, राइट। अब जो बॉडी है इनकी वो डिवाइड होती है हेड में, थोरेक्स में मतलब कि गला या गर्दन, और एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट। उसके साथ, अब पेट के साथ और थोरेक्स के साथ क्या जुड़ी हुई हैं, तो टांगे जुड़ी हुई हैं इनकी। और इनके पास कंपाउंड आइज़ होती हैं। कंपाउंड आइज़ किस तरह की होती हैं कि इनको इमेज, जैसे अब हमारी आइज़ हैं तो हम अगर दोनों आँखों से देख रहे हैं तब भी हमें एक इंसान एक ही दिखता है, मतलब पिक्चर एक ही दिख रही है। लेकिन कंपाउंड आइज़ में एक ही चीज़ की बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आती हैं। जैसे कि आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा तो हीरोइन का चेहरा वो अलग अलग स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे बहुत सारी करके दिखा देते थे, उस तरह से कुछ कंपाउंड आइज़ होती हैं और कंपाउंड आइज़ में वैसा दिखता है। अब इनका एक और फीचर क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है। मतलब क्या है कि देखिए, अब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमंस में कैसा है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड बहता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स, ठीक है, और हमारा हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है। लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लड कहीं भी बॉडी में कैसे भी पड़ा हुआ है, मतलब कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं, तो बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब आपने देख रखा होगा। बटरफ्लाई हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, उसके बाद स्पाइडर्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, अर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइलम मोलस्का। तो यहाँ पे भी बायोलेट्रिकल सिमेट्री है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये, यहाँ पे भी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा ग्रुप है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इकोसिस्टम का, राइट। उसके बाद ये कैसे होते हैं एनिमल्स, एक्वाटिक होते हैं, मतलब कि पानी में रहने वाले जीव होते हैं ये। इनमें से कुछ मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं, या फिर कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाली स्पीसीज़ होती हैं। अब इनकी बॉडी में मतलब ज़्यादा सेगमेंटेशन नहीं देखी जाती है। मोस्टली जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं देखी जाती है, और सिलोमिक कैविटी भी इनके अंदर कम होती है, छोटी होती है, राइट। अब यहाँ पे जो बॉडी है वो डिवाइड की गई है हेड में, वेंट्रिकल फुट मतलब नीचे की तरफ फुट होंगे, एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा, हेड होगा, आगे की तरफ हेड होगा, डॉर्सल विसरल मास यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब डॉर्सल विसरल मास क्या होता है, तो आप ये देखिए पिक्चर में, ये क्या है, स्नेल, हमें सबको पता है। अब डॉर्सल साइड कौन सी हुई, पीठ वाली तरफ, मतलब कि पीठ वाली तरफ ये क्या होगा, विसरल मास होगा। विसरल मास का मतलब होता है ऐसा मास या ऐसा ऑर्गन या कुछ भी आप इसे कह सकते हैं जिसमें कि मसल्स नहीं होते हैं,
राइट। तो वो सारे के सारे ऐसे जो फीचर्स लेके आते हैं एनिमल्स, वो कहाँ आते हैं, मोलस्क्स में आते हैं। इनके जो फुट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब चलना, चलने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल है तो स्नेल हमने देख लिया है, राइट। उसके बाद मसल्स, तो ये पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव होते हैं मसल्स। उसके बाद ऑक्टोपस, ठीक है। तो इस तरह के जो जीव होंगे वो सारे मोलस्क्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है ये क्या है कि इसमें एक मतलब स्पाइनी स्किन होती है। इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, मतलब कांटेदार होती है, राइट। और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं, और फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, समुद्र में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और इनका जो लार्वा स्टेज होती है, मतलब कि जैसे जो बच्चे होते हैं इनके, जब पैदा होने वाली जो स्टेज होती है वो लार्वा होती है। सबसे पहले जो जब फर्टिलाइजेशन होके बच्चों की जो स्टेज होती है वो लार्वा कहलाते हैं। तो उनके लार्वा के अंदर बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, तो रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब कि बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। ये कैसे एनिमल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और यहाँ पे भी सिलोमिक कैविटी होती है, मतलब कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। और ट्रू सिलोम है तो सिलोम की जो कैविटी है वो मीजोडर्म के साथ उनकी लाइनिंग होगी। अब इनके अंदर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है जो कि इनको मूव करने में हेल्प करता है। मतलब क्या है कि जिस तरह से मान लीजिए ये कोई इकाइनोडर्म है, ठीक है। तो इसके एक साइड से पानी जाएगा और दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा, तो वो वाला जो सिस्टम है वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है, ये इनको चलने में हेल्प करेगा, मूव करने में हेल्प करेगा, समुद्र में कहीं भी जाने में हेल्प करेगा, राइट। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब कि ये जो बाहरी जो परत है इनकी, जो इनकी बाहरी परत होती है, ये किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट इनके ऊपर परत के ऊपर जमता जाता है, जमता जाता है। तो इनका एक्सोस्केलेटन कैसा बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और आपको इसके एग्जाम्पल्स देखने होंगे, तो आपने स्टारफिश देखी है, स्टारफिश सबको पता है कैसी होती है। उसके बाद ये जो है ये है सी ककम्बर, और उसके बाद सी अर्चिन, ये दिख रहा है सी अर्चिन, राइट। अब हम नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सिलोम होता है इनके अंदर। इनकी जो बॉडी का जो फीचर है, एक एक्सटर्नल मतलब न्यू फीचर इनमें क्या है, तो इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड होती है। अब नोटोकोड क्या है, तो ये वाली डायग्राम आप देखिए, इसमें आप सबसे पहले देखिए कि जो ये ब्लैक सी लाइनिंग आपको दिख रही है, ये वाली, इसके अंदर एक ऑरेंज कलर की लाइन है जिसको कह रहे हैं नर्व कोड। अब इस नर्व कोड के नीचे बिल्कुल ये वाली जो आपको पार्ट दिख रहा है, एक लाइनिंग ऑरेंज कलर की और दिख रही होगी, इसको ही नोटोकोड कहा जाता है, राइट। ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है। पीछे किसी भी एनिमल में या पीछे किसी भी फाइलम के किसी भी एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में ये देखा जाता है, राइट। हो सकता है कि सभी एनिमल्स में ये मतलब प्रेजेंट ना रहे जब तक वो बड़े हों, लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद समटाइम्स रूडिमेंटरी का मतलब है कि साधारण सी ही हो, सिंपल सी ही हो, लेकिन होती ज़रूर है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, तो हर्डमेनिया, तो ये रहा हर्डमेनिया, ऐसा होता है। और इसके बाद ब्लैनोग्लॉसस, तो ये रहा ब्लैनोग्लॉसस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, तो फाइलम वर्टिब्रेटा है नेक्स्ट। तो सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर आपको इसी फाइलम में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एनिमल्स के पास, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी आपको इन्हीं एनिमल्स की देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के पास एक तो ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है, एक अच्छे से मतलब वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन के साथ। जैसे हमारे ह्यूमंस क्या हैं, उनके पास पूरा स्केलेटल सिस्टम है, तो यहाँ पे हम सभी कहाँ आते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर ही आते हैं, राइट। अब हमारे पास भी जो हम एक्चुअली में हुए क्या, हम भी तो कोऑर्डेट्स ही हुए।
राइट। तो अब जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उनके अंदर नोटोकोड होगी ही होगी, डोर्सल नर्व कोड भी होगी, पोस्ट अनल टेल भी होगी और फेरेंजल स्लिट्स भी होती हैं, राइट। सभी कोऑर्डिनेट्स के ये फीचर्स मेनली होते ही हैं। अब जो फाइलम वर्टिब्रेटा है वो 5 फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहले आती है पाइसिस या पीसिस, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। तो इनके अंदर ये होती क्या है, तो मछलियाँ जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी पाइसिस के अंडर आएंगी। और उनका हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एग्जाम्पल है तो टूना फिश हो गई, रोहू, एंगलर फिश, इलेक्ट्रिक रे, सभी की सभी क्या है, फिशेज़ है। नेक्स्ट एम्फीबिया। तो एम्फीबियंस कौन से होते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं, राइट। इनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। रेस्पिरेशन गिल्स से भी कर लेंगे, लंग्स से भी कर लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर। तो ये आपने मोस्टली आपने देख ही रखे होंगे एग्जाम्पल्स। उसके बाद रेप्टीलिया, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल एक ऐसा जीव होता है या ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। बाकी सभी रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसको ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो स्नेक्स इसके अंदर आते हैं, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स। तो जो भी रेप्टाइल्स होते हैं सारे के सारे रेप्टीलिया के अंदर आएंगे। उसके बाद एव्स। तो एव्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और ये जितने भी बर्ड्स होते हैं तो वो सारे के सारे एव्स के अंडर आते हैं, इस क्लास के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल पैरट, क्रो, ऑस्ट्रिच आपने देख ही रखे होंगे। नेक्स्ट है मैमेलिया, जिन्हें कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है, राइट। और इनके अंदर कैसा हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो इससे जो मदर होती है वो अपने ऑफस्प्रिंग को, वो अपने बेबीज़ को जो मिल्क है वो फीड करती हैं, उन्हें हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। और ये मैमल्स के पास होते हैं सिर्फ। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू करेंगे। और एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग हो गया, गोरिल्ला, काऊ। तो ये सब तो आपने देखे ही होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस लास्ट टाइम टैट में आ चुके हैं और सिर्फ एक ही पेपर में ये 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ ये फाइलम्स में से ही आए हुए हैं। तो आप यहाँ से ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फीचर्स और सभी की सभी एनिमल किंगडम की जो फाइलम्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिक ऑड वन आउट। मोनेरा यूकैरियोट्स, पोरिफेरा चैनोसाइट्स, सिलेंट्रेटा निमेटोसाइट्स, एनालिडा मेटामेरिज्म। तो देखिए यहाँ पे पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और एनालिड तीनों की तीनों फाइलम्स हैं। और अगर हम बात करें मोनेरा की तो वो पूरी की पूरी एक किंगडम है। तो ऑड क्या हो जाएगा, मोनेरा यूकैरियोट्स, राइट। नेक्स्ट ऑड वन इज सी एनेमन, सी पेन, सी ककम्बर, सी फैन। तो यहाँ पे जो सी एनेमन है और सी पेन है और सी फैन, ये तीनों के तीनों सिलेंट्रेट हैं। लेकिन सी ककम्बर अभी हमने पढ़ा कि वो एकाइनोडर्म में आता है और सी एनेमन भी हम पढ़ चुके हैं कि वो सिलेंट्रेट में आता है। सी पेन भी सिलेंट्रेट है और सी फैन भी सिलेंट्रेट है। तो ऑड कौन सा हो जाएगा, सी ककम्बर, राइट, क्योंकि वो एकाइनोडर्म है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ टेपवॉर्म इज सेड टू बी अनसेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, नन ऑफ दीज। तो ये जो बॉडी होती है टेपवॉर्म की वो अनसेगमेंटेड होती है। आपको कई जगह पे स्यूडो सेगमेंटेड भी मिलेगा, लेकिन अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है इनमें। आप ध्यान रखेंगे अनसेगमेंटेड ही सही आंसर माना जाता है। नेक्स्ट, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन राउंडवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं वो फ्लेम सेल्स होती हैं। ये आप ध्यान में रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड, रेप्टाइल्स। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्फीबियंस के अंदर होती है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जो
एम्फीबियंस होते कौन है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉग, जैसे कि एम्फीबियन है, तो फ्रॉग क्या करेगा, पानी के अंदर अपने स्पर्म्स जो है वो छोड़ देगा, वहीं पे जो फीमेल फ्रॉग होगी अपने एग्स भी वहीं पे ले कर देगी, और जो मेल और फीमेल गैमीट है वो दोनों की बॉडी से बाहर मिल रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसी को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बल्कि अगर हम वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके अंदर कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।